हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेमेस्टर फर्स्ट में जिन भी बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके लेसन नंबर 1 की या फिर कह सकते हो इसके इंट्रोडक्शन की। इसमें कुल मिला के 12 लेसन है जो हमें पढ़ने होंगे, जो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 35 से लेकर 40 वीडियोस तक कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ही बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही नंबर पे जाए 9667836366। यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, यानी कि जो स्टडी मटेरियल इस बुक का होगा उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी नोट्स की। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड किए जाएंगे, उसके नोट्स मिलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, 2 पीडीएफ मिलेगी। दोनों पीडीएफ अलग रखा हुआ है ताकि आपको नोट्स लेंथी ना लगे, नोट्स अलग, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ अलग, ठीक है। और आज का जो भी कंटेंट है वो मेरी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं चैप्टर वाइज या फिर वीडियो वाइज डालता रहूंगा अपनी वेबसाइट पे। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाएं और वहां से आएंगे आप मेरी वेबसाइट पे, वहां पे जाके आप वो कंटेंट देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी मिले हुए हैं, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ इंस्टा वगैरह पे फॉलो भी कर सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो लेसन नंबर 1 है वो क्या है, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इसको हम शुरुआत करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो पहले हम समझते हैं रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वो समझते हैं। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम। आप लोगों को सबको पता है कि इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस हैं। अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बना हुआ है किस वर्ड से, माइक्रो से। अब माइक्रो का मतलब पता है क्या होता है, छोटा, यानी कि जहां पे हम छोटी मोटी यानी कि कुछ चीजों को डील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल प्रोड्यूसर, एक सिंगल मार्केट, ठीक है। तो इन सब चीजों को जब हम डील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम बड़े बड़ी चीजों को डील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने देखा होगा ना, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो इसके लिए बनाई हुई है, ठीक है। जहां पे हम बड़े बड़े मुद्दों से लड़ेंगे, बड़े बड़े मुद्दों को डील करेंगे, नेशनल इनकम, ये सब, ठीक है। यहाँ पे क्या डील करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि बहुत सी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पर वो सारी चीजें क्या होंगी, माइक्रो लेवल पे देखी जाएंगी। यहाँ पे एक चीज क्या होती है, मैक्रो लेवल पे डिस्कस की जाती है। तो ये 2 ब्रांचेस हैं और हम जिस ब्रांच को पढ़ने वाले हैं इस सीरीज के अंदर वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस सीरीज का नाम क्या है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके कुछ टॉपिक हमने पढ़े होंगे, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स थी कौन सी क्लास में, 12th में, तो वहां पर ने पढ़ा होगा इस टॉपिक को, है ना। 12th में थी या फिर सिलेबस चेंज हो गया था, नहीं 12th में 11th में पढ़ा होगा, हाँ, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। 11th में थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां देखते हैं लेसन नंबर 1 क्या हमारा, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। अब डिस्कस करते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इस कंप्लीट लेसन के अंदर। अब मैं बात करता हूं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो पहला जो हमारा पॉइंट क्या हुआ, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमें समझने होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया हमें तो रिसोर्सेज का ही नहीं पता, टाइप्स कहां से लिखेंगे। भाई रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में, है ना, अपने जीवन में बहुत सी चीजों का प्रयोग करते हैं, उसको पता है क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। हिंदी में बोलूं तो संसाधन, ठीक है। जैसे मैं मार्कर यूज कर रहा हूं तो ये क्या है, रिसोर्सेज। मैं फोन यूज कर रहा हूं, ये क्या है, रिसोर्सेज। ट्राइपॉड यूज कर रहा हूं, क्या है, रिसोर्सेज है। तो जो भी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, हर एक चीज जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, रिसोर्सेज के अंदर काउंट किए जाते हैं। लेकिन रिसोर्सेज कुछ फीचर होते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी, और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो भी, अगर सिंपल सी भाषा में समझना है तो जो भी हम अपनी दैनिक जीवन में चीजों का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमें समझ रहे होंगे। दूसरा हमें क्या समझना होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस सीरीज की जो अगली वीडियो बनेगी ना, वहां हम समझेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। और बताऊं तो आपको 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, पता है कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, उत्पादन हमें कैसे क्या करना चाहिए। दूसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, अमीर के लिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, किसके लिए, वो हम डिस्कस करेंगे दूसरी प्रॉब्लम में। और तीसरा था, ठीक है, टेक्निक, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, कि कौन सी टेक्निक यूज करके हम प्रोडक्शन करें। तो 3 प्रॉब्लम है, उसको हम काफी डीप में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। इसके बाद जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो तीसरा है, वो क्या है, ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स इन फॉर्म ऑफ रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, समझते हैं, ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। अब मान लो कोई भी जो आदमी है वो प्रोडक्शन करने लग रहा है, उसे लगता है कि ये सामने वाला, अब मान लो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, मान लो 2 फार्मर्स हैं, एक फार्मर है ए, एक फार्मर है बी।
अब जो ए फार्मर है वो उगा रहा है चावल यानी कि राइस, और जो बी है वो उगा रहा है गेहूं यानी कि व्हीट, WHEAT, है ना, स्पेलिंग सही है बिल्कुल एक नंबर की, ठीक है। तो राइस और व्हीट ये दो चीजें उगा रहे हैं। अब इसने क्या देखा कि जो फार्मर बी है वो अच्छा प्रॉफिट छाप रहा है, क्या हुआ, गेहूं उगा के। खेती ये भी करता है भाई 2 एकड़ में, भाई के पास भी 2 एकड़ जमीन है, और इस बी भाई के पास भी 2 एकड़ जमीन है, पर प्रॉफिट ये अच्छा जनरेट कर रहा है, ये बेचारा कम जनरेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे कैसे, रिसोर्सेज सेम लग रहे हैं, जमीन सेम है, प्रॉफिट ये कि फालतू कमाएगा। इसका मतलब क्या है कि गेहूं में प्रॉफिट ज्यादा है। तो भाई ने कहा अब तो मुझे स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, अब मैं चावल ना अपने 2 एकड़ में से सिर्फ 1 एकड़ पे उगाऊंगा, क्योंकि मैं फेमस हूं चावल के लिए, और बाकी 1 एकड़ पे गेहूं उगाऊंगा। इसको पता है क्या बोलते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि 2 गुड्स में से 1 गुड्स को चूज करना, ठीक है। उसको हम डिस्कस करते भी हैं। और ये सिर्फ हम ही नहीं, ये सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं करता, कंज्यूमर भी करते हैं। अब कंज्यूमर भी तो अपनी इनकम को एलोकेट करते हैं डिफरेंट गुड्स और सर्विस में, कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, और कुछ को उन्हें भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो उसको यूज करना इफेक्टिवली वो बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से ना इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था, आपको अगर सीधी बात बताऊं तो। क्योंकि रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड होते, जो कि होते नहीं है, रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड होते फिर तो जरूरत ही नहीं थी हमें इकोनॉमिक्स की, फिर तुम जितना मर्जी पैसा खर्च करते, आज लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं, कल मर्सिडीज में घूमते, ठीक है, ऐसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज जब लिमिटेड होंगे तो सिंपल सी बात है उसे यूज भी इसी तरीके से करना है ताकि हम अपने सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सके, और वो सारी चीजें कहां सिखाई जाती हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर। अब यहां पे देखो, फोर्थ जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको बोलते हैं PEF या फिर इसको हम बोलते हैं PPC, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रंटियर की जगह कई बार कर्व भी आ जाता है, तो फ्रंटियर हो चाहे कर्व हो, बात एक ही है, तो ध्यान रखना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये हमारे 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें पढ़ना है इस कंप्लीट लेसन के अंदर। अब आते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। तो मैं रिसोर्सेज के बारे में बात कर चुका हूं, कि अगर सिंपल सी भाषा में बात आपने बताया था कि जो भी चीज हम प्रयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कम रिसोर्सेज हैं, डिपेंड करता है उनकी इनकम के ऊपर। तो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, all materials available in our environment which are technologically accessible, economically feasible and culturally sustainable and help us to satisfy our needs and wants। मतलब ये क्या लिखा, अपने बड़े बड़े वर्ड, इतना तो आपने बोला नहीं, डेफिनेशन के अंदर समझाता हूं। उसने बोला है कि रिसोर्सेज वो मटेरियल्स हैं जो एक तो टेक्नोलॉजी के बेस पे एक्सेस कर सकते हैं, जिन्हें हम यानी जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल, फिजिबल मतलब क्या है कि जो एक की इनकम के अंदर आ जाए। और सिंपल सी बात है, अब मान लो कोई रिसोर्स है जो हमारी इनकम से ऊपर है, यानी कि इसे बोलते हैं ना औकात से ज्यादा है, जब औकात से ऊपर हम उसे बाय नहीं कर पाएंगे तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो मैं बात करता हूं होता है कल्चरली सस्टेनेबल। सस्टेनेबल होने का मतलब क्या है कि हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए उसे आज तो यूज कर पाए, फ्यूचर जनरेशन से यूज कर पाए, वरना होंगे क्या भाई, छोटे बड़े चुन्नू मुन्नू होंगे, ठीक है। अब मान लो पेट्रोल है, डीजल है, सबको पता है कि भाई ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, ठीक है। और हम लोग उसको अंधाधुंध उड़ाते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं बाइक से, 5 कदम कर कहीं जाना तो अपनी बाइक उठा लेंगे, पेट्रोल फूकते घूमते हैं, ठीक है। तो वो चीज मतलब एक सिंपल से गेड़ी मारते रहते हैं। अब उसके चक्कर में बेड़ा कर क्या होता है, अब पेट्रोल बर्बाद हो रहा है। अब बेचारों के चुन्नू मुन्नू होंगे, वो गाली देंगे, सारा पेट्रोल तो पापा पी गए, हम कहीं चलाएं। अब तुम बोलोगे ईवी आ रहा है, अरे भाई ईवी में उतना मजा नहीं आता जितना उसमें आता है ना। तो एक सिंपल सी बात है, वो फिर क्या करेंगे, अपने घर वालों को गाली देंगे, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है वो हमें गाली क्यों देगी, क्यों, क्योंकि हमने काम ही ऐसे कर रखे हैं, पोल्यूशन से हमने पूरे जो इन्वायरमेंट है उसका बेड़ा कर रखा है। तो वो हमें बड़ा फिर बोलेंगे कि भाई हमारे पेरेंट्स क्या नाश करके चले गए इन्वायरमेंट का, ठीक है, हमें जहर में फंसा के चले गए, यहाँ पे जहाँ पे खाना भी जहर है, पीना भी जहर है, ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं उसमें भी जहर ही जहर है। तो बस वो चीजें होंगी। तो कल्चरली सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि हमें रिसोर्सेज को यूज भी इस तरीके से करना है कि हम उसे आज भी यूज कर पाए और उसे फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है, और इसे हम करते क्यों है, ताकि हम अपनी वांट्स को और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। क्योंकि आपको पता होगा हर एक गुड्स के पास में एक चीज होती है, पता है वो चीज क्या होती है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी फैक्टर। यूटिलिटी यानी कि उसमें एक पावर होती है हमें सेटिस्फाई करने की। अब भाई आपको प्यास लगती है तो आप पानी मतलब कुछ लिक्विड ही कंज्यूम करोगे, और वो चीज कंज्यूम करोगे आपको पसंद है, आप कुछ भी तो नहीं पी लेते ना भाई प्यास लगता है तो। या फिर आपको मान लो भूख लगी है, आपको खाना खाना है, आप कुछ भी खा लोगे, कुछ भी कैसे खा लोगे भाई, जिस चीज से भूख मिटेगी फिर जो खाने लायक होगी वही तो कंज्यूम करोगे। यानी कि उसमें क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए।
ताकि हम उसे प्रयोग कर सके, वरना वो हमारे लिए क्या है, बेकार है। तो ये चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसके पास क्या होती है, यूटिलिटी पावर, यानी कि वो हमें सेटिस्फाई करने की क्षमता रखता है, तब हम उसे कंज्यूम करते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, तो रिसोर्सेज आप लोग समझ गए। अब फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के फीचर्स कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला फीचर क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। यही तो सारी जड़ है इकोनॉमिक्स की, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो भाई अंबानी क्या और मैं क्या दोनों बराबर थे, ठीक है, फिर तो बस अंबानी के बगल में अपना घर होता, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, मैं जो मर्जी बाय कर सकता हूं फिर तो। लेकिन दिक्कत यही तो आती है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज है क्या, लिमिटेड। तो ये आता है पहला फीचर। और इसी को पता है क्या बोलते हैं, अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सिंपल सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि डिमांड फालतू होती है सप्लाई से, यानी कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं पर सप्लाई हो नहीं रही। इसके चक्कर में क्या करते, इसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी, यानी कि जो चीजें हैं वो प्रॉपर मात्रा में नहीं है, तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करना पड़ता है। और मैं क्या, चाहे दुनिया में कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे वो इलोन मस्क हो, अंबानी हो, ठीक है, अडानी हो, कोई भी हो, किसी के पास भी रिसोर्सेज नहीं है जिसका वो अंधाधुंध यूज कर सके। सबके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड ही है। बस फर्क इतना है कि हमारे ड्रीम्स कुछ और होते हैं, उनके ड्रीम्स कुछ और होते हैं। वो अपने नहीं फुलफिल कर पा रहे रिसोर्सेज की कमी की वजह से, हम अपने नहीं फुलफिल कर पा रहे, ये एक दिक्कत होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। दूसरा उनके पास क्या होती है, यूटिलिटी वैल्यू, बात कर चुका हूं इसके बारे में, तो कि भाई उनमें एक पावर होती है हमें सेटिस्फाई करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, वरना हम उस चीज को यूज नहीं कर रहे होते। अब आप ही देखो, आप लोग यूट्यूब चलाते हो, कौन सी वीडियो देखते हो जिसमें मजा आता है, जिसमें भड़क होती है, जिसमें मजा आता है ना। अब टीचर के पास कौन, अब मान लो मेरी वीडियो है, मैं देखता हूँ कई एनालिटिक्स व्यूज कब आते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले, पढ़ाई की वीडियो एक दिन पहले देखनी है। लेकिन जहां आपको मजे लेने हो, जो 4-5 पॉइंट मार दे, कॉमेडी कर दे थोड़ी बहुत, बातों पर दिन बिजी रहोगे, क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें क्या मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है। ये बात होती है यहाँ पे, तो यूटिलिटी वैल्यू। और जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल फॉर डिप्लीशन और कंजप्शन। अब जो पोटेंशियल है कि कोई भी अगर रिसोर्सेज है उसमें ताकत होती है खत्म होने की, यानी कि उसे यूज कर सकते हैं, और जब उसे यूज करेंगे तो क्या होगी, वो चीज कम होगी। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स में मैं नाम लो इनकम का, तो इनकम क्या, पैसों का पेड़ लगा हुआ है किसी के पास, नहीं, इनकम कम होती है। जैसे जैसे आप उसे यूज करोगे, आप चीजें परचेज करोगे, इनकम जो है क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो इनकम भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके जरिए हम बाकी रिसोर्सेज को बाय करते हैं, और ये भी आती रहती है, कम होती रहती है। तो ये अब कई जने बोल रहे हैं कि भैया कुछ रिसोर्सेज तो काफी अनलिमिटेड है। भाई दुनिया में कोई सी भी चीज, कोई सा रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइम की, कई लोग बोल देते हैं भाई टाइम भी अनलिमिटेड नहीं है। टाइम को भी देखो हम किस तरीके से यूज करते हैं, हम लोग बहुत सारे कोर्सेज देखते हैं, टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि टाइम भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, और इसको भी हमें अलग अलग जगह लगाना पड़ता है। तो वो चीज, तो ये आ गया हमारे पास क्या, फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा क्या है हमारे पास, फीचर्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन, अब ये दूसरा पंगा है इकोनॉमिक्स के बनने का, कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, फीचर्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब ह्यूमन नीड्स के फीचर कौन कौन से हैं, दिक्कत ये है कि ह्यूमन नीड्स बोल लो, चाहे एक बात और बोल सकते हो, बॉन्ड्स। हमारे बॉन्ड्स भी तो लिमिटेड नहीं है ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है पर हमारे बॉन्ड्स कैसे हैं, अनलिमिटेड। तो पहली दिक्कत क्या आई, रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए बट अनलिमिटेड नीड्स एंड बॉन्ड्स, हमारी चाहते कभी खत्म ही नहीं होती। दूसरा, रिकरिंग इन नेचर, लगातार नई नई आदतें, मतलब नए नए गोल्स बनते रहते हैं, है ना, नीड्स नई नई जरूरतें बढ़ती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपने एक छोटी गाड़ी ली, सपोज आपने बाइक ली, फिर आपको गाड़ी लेने का मन करेगा, आपने छोटी गाड़ी ली, आपको बड़ी गाड़ी लेने का मन करेगा, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, है ना, ये सब। फिर आपने वो ली, आपको कुछ और लेने का मन करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, रिकरिंग इन नेचर, यानी कि जो ह्यूमन नीड्स हैं और वॉन्ट्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। तो वो चीज, जैसे आपने एक गिलास पानी पिया, अरे नहीं भैया इसमें प्यास नहीं, मुझे एक गिलास पानी और चाहिए, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, रिकरिंग इन नेचर। तो वो, अब इसका तो क्या आता है हमारे पास, अब बात है रिसोर्सेज की बात कर ली, उसके फीचर देख लिए, ह्यूमन नीड्स की बात समझी, उसके फीचर्स देख लिए। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं तो जो क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज की 4 तरह की होती हैं। पहला क्या है, लैंड, ठीक है, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 जो हमारे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे फैक्टर्स है या फिर क्लासिफिकेशन होते हैं रिसोर्सेज के, इन 4 फैक्टर्स के तौर पे। इनके फर्दर भी क्लासिफिकेशन होते हैं पर बेसिक ये 4 ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसका मतलब समझते हैं।
हमने रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन करी। और इसी को तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे, इसी को मतलब क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई अगर आपसे पूछे कि प्रोडक्शन के फैक्टर कौन कौन से, तो 4 ही फैक्टर हैं, लैंड यानी कि जमीन, लेबर मजदूर जो काम करते हैं, कैपिटल यानी कि पैसा, बिना पैसे के बिजनेस कैसे करोगे, और चौथा क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि माइंड जो रिस्क ले रहा है और प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 4 हमारे क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन किसके, रिसोर्सेज के। अब आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड रिसोर्सेज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके जरिए हम रिसोर्सेज को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें से पहला पॉइंट क्या है, स्कैरसिटी। बात कर चुका हूं मैं इसके ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो अगर मैं बात करूं ना, इसकी जरूरत ही में पड़ती है इस वर्ड की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, डिमांड और जो हमारी नीड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज, अब पैसा है लिमिटेड, लेकिन खर्चे क्या है, अनलिमिटेड। मन करता है ये भी ले लूं, मन करता है वो भी ले लूं, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं वो सारी चीजें अपनी इनकम में ले नहीं पाऊंगा, तो हमें अपने रिसोर्सेज का करना पड़ता है, अच्छे तरीके से एलोकेट करना पड़ता है, ताकि हम क्या कर सकें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुंच पाएं। तो यहीं पे देखो, तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अंडरस्टूड एज मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। तो ये सिचुएशन कब आती है, जब मिसमैच हो सप्लाई और डिमांड में, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई क्या हो, कम हो। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, जब डिमांड क्या हो, ज्यादा हो किससे, सप्लाई से। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तब हमारी पैदा होती है प्रॉब्लम किसकी, रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम बनती है। इसका मेन रीजन क्या है, आप सोच के देखो, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। यानी कि सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल दूं सिर्फ एक, मान लो इस दुनिया में 100 लीटर पेट्रोल मौजूद है अब सिर्फ, और डिमांड है 1000 लीटर की, तो इसका मतलब क्या है कि इसके प्राइस बढ़ेंगे पहले तो, और इन्हें सिर्फ टॉप 100 रिच पर्सन ही जो उस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं वही बाय कर पाएंगे। बाकी 900 लोग जो हैं, यानी कि जो 900 लीटर की डिमांड है वो अनफुलफिल रह जाएगी। यही एक रीजन होता है यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ डिसीजंस एंड चॉइसेस मेड फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स हमें यह भी सिखाता है कि हम डिसीजंस कैसे लें, किसको लेके, अपने चॉइसेस को लेके, कि कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कैसे कैसे खर्चे करने हैं, किन चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किन चीजों पे खर्चा स्टार्टिंग में करना चाहिए और किन पे नहीं करना चाहिए, वो सब हमें कौन सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है। फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग कॉम्पिटिंग नीड्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई एज मेनी एज वांट्स एज पॉसिबल, ताकि हम जितनी ज्यादा अपनी वांट्स हैं उन सबको क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, चॉइसेस आर मेड ऑन बेसिक ऑफ प्रायोरिटीज। यानी कि पहले जो खर्चे इंपॉर्टेंट है हमें पहले वो करने चाहिए, वरना क्या होगा, प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज भी ध्यान रखनी होगी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने मैं और समझाया। इसके अलावा ये 2 टॉपिक और समझते हैं एक बार। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड देयर इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और उनकी इंपोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे वैसे तो आने वाली वीडियोस में। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो बहुत सारे तरह के होते हैं, यानी कि हमने अपने आसपास बहुत सी चीजें देखी हैं रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि पेट्रोल डीजल का, ये सब किस में आता है, नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ मैन मेड रिसोर्सेज हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं। अब ये मार्कर क्या, अरे मैंने खुद नहीं बनाया, पर मैं दुकान से लेके आया हूं ना, पर ये भी तो मैन मेड है, बनाया है किसी ने किसी फैक्ट्री के अंदर बन के आया होगा ये, तो ये भी क्या है, एक मैन मेड रिसोर्स है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड देयर इंपोर्टेंस, और सब रिसोर्सेज की अपनी अपनी इंपोर्टेंस है, क्योंकि बिना इंपोर्टेंस की वो चीज बिखी नहीं रही होती। क्योंकि इंपोर्टेंस ना होने का मतलब क्या है, उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, और जब यूटिलिटी नहीं होगी तो कोई इस चीज को खरीदेगा क्यों। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एजेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के एजेंट कौन कौन होते हैं, बायर सेलर, ये 2 जन आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे मेन इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो डील करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस को। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, अगर कोई भी चीज बाय करनी होती है, जैसे मैं मार्कर बाय करने गया, मैंने 20 रुपए दिए सेलर को और इससे मार्कर ले लिया, तो ये क्या होगी, ट्रांजैक्शन। और किसके बीच परफॉर्म हुई है, 2 इकोनॉमिक एजेंट के बीच में। मैं बायर था, वो सेलर थे, कई बार मैं सेलर होता हूँ, वो बायर होते हैं, तो डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी आज की पहली वीडियो। फिर भी किसी भी तरह का अगर आपको डाउट या फिर कोई भी सजेशन हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इसके लेसन नंबर 1 के सेकंड टॉपिक, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसको हम काफी डीप में समझने वाले हैं कि कैसे कैसे, इसके ऊपर कुछ केसेस भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ बेहतरीन एग्जांपल, ठीक है। तो उसके लिए देखना मत भूलना सेकंड वीडियो इस सीरीज की। अब जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।